पैकर टीम के दरमियान और टॉस जीतकर रुद्र इलेवन के कप्तान रोहित ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, क्षेत्र रक्षण करेंगे और आमंत्रित किया है अविनाश यादव पैकर टीम के बल्लेबाजों को कि एक लक्ष्य खड़ा करे और एक लक्ष्य बताए। तो यहाँ पर राहुल स्ट्राइक पे होंगे, राहुल कश्यप और नॉन स्ट्राइक पे होंगे राहुल चौधरी। तो दो बल्लेबाज यहाँ पर अविनाश यादव पैकर टीम के क्रीज पे उपलब्ध है और यहाँ पर रुद्र इलेवन टीम में भी काफी स्टार्स की भरमार है। तुषार, रोनित, सचिन साहू और उसी के साथ अजीत, अनिल, सुरेश, भावेश और रोहित के तौर में एक भारी भरकम टीम यहाँ पर खड़ी की है रुद्र इलेवन मापे की टीम ने। तो पहली गेंद यहाँ पर ले चले सचिन साहू टू राहुल। पहली गेंद अच्छी गेंद को खेल गए, गेंद वहां पर फाइल लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर इंप्रोवाइज किया है और अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा और इसी के साथ यहाँ पर इंप्रोवाइज किया प्री मेडिटेटेड शॉट जिसे कहते हैं, उस तरह का शॉट लगाया। जानते हैं कि पावर प्ले का ओवर है, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर उपलब्ध है। पहला खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और दूसरा खिलाड़ी डीप मिडिल की तरफ उपलब्ध है। और उसके बाद यहाँ पर तमाम क्रिकेट प्रेमियों से रिक्वेस्ट है कि आप क्रिकेट की इज्जत करें, अंपायर्स के डिसीजन की रिक्वेस्ट करें। एक बार जब अंपायर का डिसीजन आ गया है तो फाइनल डिसीजन रहेगा। पंचांशी वादाबाद घालू नए। सही कहा आपने यूनिस, आपने देखा होगा कि T20 के मुकाबले में एक कैच सूर्य कुमार यादव का गया था डेविड मलन के हाथों में। वहां पर कैच ऐसा लग रहा था कि जमीन को छुई थी गेंद, लेकिन उसके बाद अंपायर के इशारे का और अंपायर का तो निर्णय था उसका पूरा इज्जत किया गया और वहां पर सूर्य कुमार यादव वापस पवेलियन गए थे। तो अंपायर के निर्णय का सम्मान करना भी एक खेल के प्रति सम्मान होगा, ऐसा कहना चाहूंगा। यहाँ पर अब जाकर पहली गेंद मुकम्मल की है, गेंद सीधे हाथों में गई थी वहां पर थर्मन खिलाड़ी के पास, लेकिन नो बॉल थी। इसी के चलते अपने घर में सुरक्षित आए, रनआउट का मौका था, कोशिश की थी पर स्टंप्स नहीं बिखेर पाए। दूसरी गेंद इस बार राहुल चौधरी के लिए अच्छी गेंद, टप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद और उसी उछाल के चलते बीट हुए वहां पर राहुल चौधरी। इसी के साथ 2 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है 6। सचिन साहू जो कि अच्छी गेंदबाज है, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है। हमने देखा है कि माकूद ने किस तरह परेशान किया है इंडियन बल्लेबाजों को, उसी तरह की रफ्तार रखता है ये गेंदबाज, लेकिन इस बार रफ्तार का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रूम दी, जगह दी और गेंद को खेल दिया वहां पर 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द लाइंस 4 रनों के लिए। तो अच्छा आगाज, अच्छी शुरुआत की गई है। 3 गेंदें मुकम्मल हो चुकी हैं अब तक और 3 गेंदों में 10 रन मुकम्मल किए हैं अविनाश यादव पैकर की टीम ने। यकीनन कप्तान खुश होंगे इस बल्लेबाजी प्रदर्शन से। 3 गेंदों में अब तक 2 चौके लगा चुके हैं और 10 रन मुकम्मल किए गए हैं। चौथी गेंद ये चले सचिन साहू ओवर द विकेट। इस बार एक बार फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, एक बार रन वहां पर अपने आप को थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिख रहे थे, लेकिन इनके ऊपर से गेंद गई और गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर कप्तान सुरेश आए हैं, थोड़ा सा कान मंत्र देना चाहेंगे क्योंकि देख चुके हैं अब तक थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। यहाँ पर सचिन साहू अपने निर्धारित 4 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च किए हैं और इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद उनसे नहीं की जाती है। तुर्बे टीम से खेलते हैं सचिन साहू और किस तरह के गेंदबाज है इसके मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के गेंदबाज है, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। तेज तर्रार गेंदबाज है, स्पीड इनके पास। राहुल चौधरी अब तक 3 गेंदों में 8 रन की पारी खेलते हुए। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से वही गेंद, वही शॉट और वही निष्कार 4 रनों के लिए। तो अब तक काफी महंगी गेंदबाजी की गई है यहां पर गेंदबाज सचिन साहू द्वारा। अब तक 18 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। थोड़ा सा नाखुश होंगे कप्तान वहां पर अपने गेंदबाज द्वारा और अब थोड़ी सी फील्डिंग में चेंज किया गया है। रोनित पाटिल अब आए हैं मिड ऑफ की तरफ, थोड़ा सा
निर्देश देना चाहेंगे गेंदबाज को और इसीलिए अपनी जगह चेंज की है, अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज की है और अब कुछ कान मंत्र दिया है सचिन साहू को, बताना चाहेंगे कि कुछ चेंज करना होगा क्योंकि अब तक 3 पटकी गेंदें और तीनों ही गेंदें 4 रनों के लिए जा चुकी हैं। ओवर की आखिरी गेंद इस बार अपनी दिशा में चेंज की, गुडलैंड गेंद थी इस बार, चूंकि पूरी तरह से बल्लेबाज जो कि 4 गेंदों में अब तक कमाल की बल्लेबाजी की, माफ कीजिए 5 गेंदों में अब तक 12 रनों की पारी खेली है। उसके साथ रन संख्या जा पहुंची 1 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। 5 ओवर का में 4 ओवर 4 ओवर का ये मुकाबला पहला ओवर पावर प्ले का मुकम्मल किया जा चुका है। अब 5 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर जा सकते हैं। काफी महंगा ओवर कहना चाहूंगा मैं रुद्र एवं मापे की ओर से और उतना ही अच्छा ओवर अविनाश यादव पैकर टीम के लिए। 1 ओवर में 18 रन मुकम्मल किए गए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही राहुल नामक बल्लेबाज। अजीत और अब अपना व्यक्तिगत पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर अजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले की सीमाएं खुल चुकी है। अब एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर की तरफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उपलब्ध है। पहली गेंद अजीत की राहुल कश्यप के लिए, एक बार फिर से इंप्रोवाइज करने की कोशिश, इस बार यू मिस आई हिट, पहली गेंद और इस गेंद पे विकेट चटकाया राहुल कश्यप का। तो अब राहुल कश्यप जो कि पहला शॉट जिन्होंने लगाया था फाइनल की तरफ, इस बार फिर से इंप्रोवाइज करना चाहते थे। इस बार बुलर लेंथ की गेंद थी, चूंकि पूरी तरह से कनेक्शन करने में और उसी के साथ गेंद ने ऑफ स्टंप उड़ाया। इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ अविनाश जाधव पैकर टीम के लिए। राहुल कश्यप 3 गेंदों में 5 रन की पारी खेलकर वापस जाते हुए और उनकी जगह अब तो अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट, न्यू सप्लाई आता हुआ अविनाश यादव पैकेट टीम के लिए। जोगेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और मुझे लगता है कि सूझबूझ का खेल खेलना होगा। जो बल्लेबाज अभी इन फॉर्म है राहुल चौधरी, उनको स्ट्राइक पर लाना काफी जरूरी है। अब तक 5 गेंदें खेली है उन्होंने और 5 गेंदों में कमाल का स्ट्रोक लगाया है। तीनों ही गेंदें कवर की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में खेले हैं और तीनों ही पट्टी गेंद थी और तीनों ही गेंद पर चौका हासिल किया। तो 5 गेंदों में अब तक 12 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राहुल चौधरी, उन्हें स्ट्राइक पर लाना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होगा अविनाश यादव पैकर के बैट्समैनों के लिए। दूसरी गेंद अजीत की, ये ले चले जोगेश के लिए। एक बार फिर से अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती है, मूवमेंट कराते हुए, हवा में मूवमेंट कराते हुए यहाँ पर अजीत अच्छी गेंदबाज है, बजरंग तुर्बे की तरफ से खेल खेलते हैं उसकी टीम से। यहाँ पर रुद्र एवं मापे की टीम के लिए शिरकत करते हुए और अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक 2 गेंदों में कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को। तीसरी गेंद एक बार फिर से लगी, इस बार अच्छा शॉट खेला है, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में ओवर द लाइन। 6 रनों के लिए हवाई फायर यहाँ पर जोगेश कराते हुए गेंदबाज को। 2 गेंदें अच्छी गेंद थी, इस बार स्लॉट में गेंद की गई थी, इस बार बल्ले के नीचे बल्ले के सामने गेंद की गई थी। उसके बाद जोगेश ने देखा कि अच्छी गेंद, एक अच्छी गेंद है उनके लिए और उस गेंद को उन्होंने सीधे बल्ले से खेला और 6 रन अर्जित किए। वहां पर तुषार जरूर उपलब्ध थे, तैनात किए गए थे, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। 3 गेंदें मुकम्मल की जा चुकी है, रन संख्या 24। इस बार ब्लॉकों की गेंद थी, गेंद को खेल दिया सीधे से, गेंद जा रही है वहां पर 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, अच्छी फील्डिंग की गई और वहां पर जब तक गेंद उठाई जाएगी वापस पहुंचाई जाएगी अपने गेंदबाज तक, तब तक दोनों ही गेंदबाजों ने आंखों ही आंखों में 2 रन चुरा लिए। तो रन संख्या में अब 2 रन से इजाफा होता हुआ रन संख्या जा पहुंचे 26 रनों पर। 1 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 8 रन मुकम्मल किए गए हैं। जिस तरह का ये ग्राउंड है और जिस तरह की रुद्र टीम में बल्लेबाज है तो ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल करने होंगे यहाँ पर अविनाश ज्यादा पैकेट टीम के लिए। एक बार फिर से वही शॉट खेलते हुए गेंद जाती है, एक बार फिर से लॉन्ग की दिशा में, इस बार कोई गफलत नहीं, केवल 1 रन बनाने का मौका। तो 5 गेंदों की समाप्ति के बाद पहली दफा इस ओवर में स्ट्राइक पे आए हैं राहुल चौधरी, जो कि अब तक 5 गेंदों में 12 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए
जुगेश 4 गेंदों में 9 रनों की बल्लेबाजी करते हुए टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है अब 25 रनों पर, 27 माफ कीजिए, 27 रनों पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार एक बार फिर से फुल लेंथ की गेंद थी, इस बार गेंद खेल दिया, गेंद गई वहां पर काउट कॉर्नर की दिशा में, एक और करारा शॉट 6 रनों के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था ये बल्लेबाज फॉर्म में है, इस बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही स्ट्राइक मिली अपने हाथ खोले और गेंद को पहुंचाया हवाई दिशा में तारामंडल की ओर 6 रनों के लिए। तुरंत संख्या अब जा पहुंची है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। काफी महंगा ओवर, दोनों ही ओवर अब तक गुजरा है रुद्र और महापे टीम के लिए। थोड़ा सा बदलाव करना चाहेंगे यहाँ पर कप्तान सुरेश। देखिए आज उप कप्तान की भूमिका में आते हुए इस मैच के स्टैंडिंग कप्तान रोहित पुजारी रखे गए हैं, तो गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हेमंत आए हैं, कुमार 11 तुर्बे की टीम से शिरकत करते हैं। अब उनके हाथों में गेंद दी गई है, उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। अच्छी गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद। टप्पा गिरने के बाद जब तक बल्ला उस गेंद की तरफ आएगा तब तक गेंद जा चुकी थी उनके बल्ले के पार, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी तब्दीली की गई है फील्डिंग में। अब सुरेश जो कि कीपर के तौर पर उपलब्ध थे हो गए हैं लॉन्ग की दिशा में, और सचिन साहू आए हैं विकेट कीपर की भूमिका में। दूसरी गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से बल्ले और गेंद में सोशल डिस्टेंसिंग दिखती हुई यहाँ पर हमें, और यहाँ पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। 2 गेंदों में अब तक सभी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ और उसी के साथ रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए हेमंत। तीसरी गेंद ये न चले, एक बार फिर से, इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार अंपायर का इशारा, गेंद दिशा से भटकते हुए, अपनी लाइन से भटकते हुए वाइट का इशारा। रन संख्या में 1 रनों का इजाफा, रन संख्या अब जा पहुंची 34 रनों पर। 1 बाउंस का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का। तो थोड़ा सा तब्दीली करने की कोशिश की गई थी, चकमा देने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज को, लेकिन इसमें चूंकि इस बार एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से बल्ले गेंद में कोई संपर्क नहीं, और एक बार फिर से पूरा का पूरा काम खत्म किया वहां पर विकेट कीपर सचिन साहू ने। तो 3 गेंदें अब तक मुकम्मल की गई है, और जिस तरह की गेंदबाजी मुकम्मल की गई थी अब तक 2 ओवर में, उसके एकदम विपरीत गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया गया है अब तक, और जुगेश को यहाँ पर शांत रखा गया है। यहाँ पर चकमा देने की कोशिश, बल्लेबाज पहले ही अपना घर छोड़ना चाहते थे, यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि पूरी तरह से वहां पर हेमंत, अच्छी सोच कहना चाहूंगा मैं, लेकिन गेंद बल्ले को नहीं लगी, और इसी के साथ दोनों ही खिलाड़ी ने अपने अपने छोर बदले। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 4थी गेंद, इस बार गेंद हवा में, कोई मौका नहीं वहां पे खिलाड़ी के पास। जैसे कि मैंने कहा था ये बल्लेबाज लय में है, फॉर्म में है। अब तक 3 गेंदें 2 छक्के लगा चुके हैं, और 7 गेंदों में करारी 24 रन की पारी खेली गई है। हेमंत जो कि अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक चालाकी करने की कोशिश की, वहां पर चूके दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदले। उसके बाद 4थी गेंद में एक करारा स्ट्रोक वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 6 रनों के लिए पहुंचाया। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बार फिर से गेंद जाएगी वहां पर 6 रनों के लिए। तो कमाल के गेंदबाज बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज 8 गेंदों में अब तक ताबड़तोड़ 30 रनों की बल्लेबाजी की गई है, और कोई भी जवाब नहीं है वहां पर रुद्र एवं महापे के गेंदबाजों के पास है उन्हें रोकने का। अब तक 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए हेमंत ने। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद थाई पैर पे लगी, और वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने में छोर बदले। इसी का ओवर की समाप्ति, और स्ट्राइक रखेंगे एक बार फिर राहुल चौधरी। बैट से है, बैट से है संदीप, अभी का बैट से है क्या? अंपायर के इशारे का वेट कर चाहूंगा, क्या बल्ले से लगी है गेंद या फिर थाई पैर पे? अंपायर का इशारा, बल्ले पे लगी है गेंद। तो एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखी है बल्लेबाज राहुल चौधरी ने, जो कि अब तक घातक बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के 3 चौके लगा चुके हैं,
और 9 गेंदों में 48 रन 48 रन बना चुके हैं 3 ओवर में, और 9 गेंदों में 31 रनों की पारी अकेले खेली गई है वहां पर राहुल चौधरी द्वारा, और बाकी के 9 गेंदों में 17 रन बनाए गए हैं। तो एक टीम टोटल यहाँ पर 48 रनों का। और अब नए गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए अनिल जादव के हाथों में गेंद रखी गई है। पहली गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो गया, क्या ये राहुल चौधरी का विकेट? जी हाँ, ये विकेट चटकाया गया, और यहाँ पर राहुल चौधरी जो कि घातक दिख रहे थे उस बल्लेबाज को अनिल जादव ने वापस भेजा पवेलियन की ओर। तो पाटन तालुका के खिलाड़ी अनिल जादव जो कि अभी जो पाटन प्रीमियर लीग हुआ था उसमें आइकॉन की भूमिका निभाई थी और उन्हें लिया गया था, और यहां पर वो दिखाते हुए अपना वर्थ पहली गेंद पर राहुल चौधरी को वापस से पवेलियन भेजा। अब जोगेश के हाथों में गेंद हवा में, क्या है दूसरा विकेट होगा? जी हाँ, 2 गेंदों में अब तक 2 विकेट चटकाए हैं अनिल जादव ने। कमाल का कमबैक किया यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, जहां पर 48 रन थे और सभी गेंदबाज दोनों के लिए जा रहे थे, काफी रन खर्च कर रहे थे, वहां पर कमबैक किया गया है यहाँ पर अनिल जादव द्वारा। 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए गए हैं। पहले राहुल चौधरी, उसके बाद जोगेश, दोनों ही बल्लेबाज, दोनों ही सेट बल्लेबाजों को वापस पवेलियन की ओर भेजा गया है। और अब 2 नए बल्लेबाज, 2 नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर आते ही बड़े शॉट खेलना यकीनन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या दोनों ही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे होंगे सचिन और नॉन स्ट्राइक पे होंगे अविनाश जादव। और यहाँ पर अनिल जादव की अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए गए हैं, और तीसरी गेंद सचिन के लिए ओवर द विकेट, ये चले। तीसरी गेंद अच्छी गेंद थी, यहाँ पर हैट्रिक का मौका था, वहां पर ज्यादा दूर नहीं थी स्टंप से गेंद, लेकिन सेफ थे सचिन अपने घर पे। 3 गेंदों में अब तक सभी गेंदबाजी की गई है, रफ्तार से गेंदबाजी की गई है, और अब तक दोनों बल्लेबाज रफ्तार से बीट हुए हैं, अपना विकेट गंवाया है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी अनिल जादव द्वारा। आने वाले 3 गेंदों शेष, देखना होगा कितने रन अर्जित कर पाते हैं इन 3 बची हुई गेंदों में। इंप्रोवाइज करने की कोशिश, गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द लाइन 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा शॉट खेला गया, वहां पर गैप देने की कोशिश की गई और अच्छी तरह से गैप ढूंढा भी गया, और उसी के साथ 4 रन अर्जित किए गए यहाँ पर सचिन द्वारा। तो रन संख्या अब हाफ सेंचुरी क्रॉस करके जा पहुंची 52 रनों पर। 3 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद पहले ओवर में खर्च किए गए थे 18 रन, दूसरे ओवर में खर्च किए गए 14 रन, माफ कीजिए 15 रन, और तीसरे ओवर में 14 रन खर्च किए गए। इस ओवर में अब तक 4 रन खर्च किए गए हैं। आने वाले 2 गेंदें शेष है, सचिन स्ट्राइक पर है। जैसे कि मैंने कहा था, काफी इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सीधे बल्ले से गेंद खेलेंगे तो वो ज्यादा मुनासिब होगा बल्लेबाजों के लिए। हमें दिख रहा है राहुल चौधरी ने कि किस तरह सीधे बल्ले से खेलकर आप रन अर्जित कर सकते हैं, शॉट लगा सकते हैं। 3 छक्के और 3 चौकों की कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है उन्होंने। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद डेथ ओवर की अविनाश के लिए, इस बार डॉट डिलीवरी। तो कमाल का अच्छा ओवर यहाँ पर मुकम्मल किया गया है अनिल जादव द्वारा। केवल 5 रन खर्च किए वहां पर अनिल जादव ने, और यकीनन बताते हैं कि क्यों उन्हें पाटन तालुका प्रीमियर लीग में आइकॉन की तरफ उन्हें खरीदा गया था और उन्होंने शिरकत की थी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही महारत हासिल है उन्हें, और अब एक भारी भरकम लक्ष्य रखा गया है रोजर एलन महापे के लिए। लेकिन बताना चाहूंगा कि पावर पैक टीम है यहाँ पर, इस टीम के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। तुषार पाटिल, रोनित पाटिल, अनिल जादव, सुरेश यादव, भावेश पाटिल, रोहित पुजारी, हेमंत
इस तरह काफी घातक बल्लेबाज इस टीम में उपलब्ध है, तो देखना होगा किस तरह इस रन चेस को मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है रुद्र एलन महापे टीम के बल्लेबाजों द्वारा, और क्या अविनाश यादव पैकर की टीम इस टोटल को डिफेंड कर पाती है, किस तरह रोक पाती है इस बल्लेबाजी के पावर प्ले लाइनअप को। तो कल एक भारी भरकम पावर पैक इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को रोका गया था इंडिया के गेंदबाजों द्वारा। पहले दो बल्लेबाजों ने रॉय और बेस्टो ने कमाल की 135 रनों का ओपनिंग स्टैंड किया था, लेकिन उसके बाद विकेट छटकाए इंडियन टीम के गेंदबाजों ने और 66 रनों से मुकाबला जीता था। तो इसी तरह का यहाँ पर कुछ कमाल करना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि अगर आप विकेट निकालेंगे तो ही आप रुद्र एलन महापे के बल्लेबाजों को रोक सकेंगे, वरना काफी घातक बल्लेबाज उपलब्ध है उनके पास और वो देखते ही देखते ये मुकाबला आपसे दूर ले जा सकते हैं। तो अब फील्डिंग के लिए फील्डिंग टीम तैनात होती हुई और देखना चाहूंगा कि कौन सी सलामी जोड़ी अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आती है। काफी ज्यादा बल्लेबाज, काफी अच्छे बल्लेबाज इस टीम में उपलब्ध है, तो कौन सा बल्लेबाज पहले शिरकत करेगा और यह मुकाबला अपनी टीम के लिए जीतने की कोशिश की जाएगी। तो नहीं भावेश नहीं आएगा। ग्रीन टोपी कौन है? तुषार मोंटी और समीर तावड़े। तो अब रुद्र एलन की सलामी जोड़ी यहाँ पर तुषार मोंटी और समीर तावड़े के रूप में उपलब्ध है। दोनों घातक बल्लेबाज, हम सभी जानते हैं कि गुठोली में काफी शिरकत की है तुषार मोंटी ने, और किस तरह के बल्लेबाज है, किस तरह के घातक बल्लेबाज है वो नई मुंबई के क्षेत्र में बल्लेबाजी करते हैं। और सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर सभी जानते हैं कि किस तरह के बल्लेबाज है तुषार मोंटी और समीर तावड़े। तो अब गेंदबाज रवि कुंबर आए हैं गेंदबाजी के लिए, उनके ऊपर दारोमदार होगा पावर प्ले का ये ओवर, और दो घातक बल्लेबाज किस तरह रोकते हैं। समीर तावड़े होंगे स्ट्राइक पर, तुषार मोंटी होंगे नॉन स्ट्राइक पर। दो खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर, एक खिलाड़ी वाइड लंबन की तरफ, एक खिलाड़ी डीप मिडविकेट की तरफ, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड की दिशा में। एक खिलाड़ी दिल्ली के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, पावर पैक ऑफ साइड के फील्ड। उसके बाद लेग साइड में एक खिलाड़ी थर्ड की तरफ और एक खिलाड़ी स्कॉलर की तरफ उपलब्ध है। दो खिलाड़ी घेरे के बाहर है। पहली गेंद रवि ले चले समीर के लिए, पहली गेंद हवा में, यहाँ पर मौका और मौका। पहली गेंद पर कमाल की गेंदबाजी, थोड़ा सा उछाल से बीट हुए, एक अनइवन बाउंस वहां पर मिला समीर को, और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और उस बड़े शॉट की चाहत में अपना विकेट गंवाया, रूम नहीं दिया उन्हें, और गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा उछाल लिया, और उसी एक्स्ट्रा उछाल के चलते समीर तावड़े बिना अपना खाता खोले वापस जाते हुए पवेलियन। तो एक बड़ा विकेट, एक बड़ा धक्का लगा यहाँ पर रुद्र एलन महापे की टीम को। पहली गेंद पर विकेट चटकाया वहां पर रवि ने, और अब इस टीम के
करता धरता सुरेश यादव जाते हुए नए बल्लेबाज के तौर पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला वन साइड वर्सेस कॉलेज बॉयज। उन दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा कि प्लीज मंच पर आए टॉस के लिए। इसके बाद गेंद हवा में गेंद खेल दिया, गेंद जा रही है वहां पर फाइनल की दिशा में, वहां पर थोड़ी सी गफलत हुई खिलाड़ी द्वारा। एक मौका था, एक चांस था वहां पर एक और बड़ा विकेट तुषार मोंटी के रूप में चटकाने का, लेकिन थोड़ी सी गफलत हुई वहां पर खिलाड़ी द्वारा और वहां पर एक मौका, एक चांस, एक जीवन दान मिला वहां पर तुषार मोंटी को। बताना चाहूंगा कि अगर इस मुकाबले को आपको जीतना है तो इस बड़े खिलाड़ी का विकेट चटकाना काफी आवश्यक होगा आपके लिए। यहाँ पर यकीनन एक मौका था, चांस था छोटा, लेकिन कमाल की गेंदबाजी कहना चाहूंगा मैं रवि द्वारा। हाथ खुलने का कोई भी मौका नहीं देते हुए और तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद ले चले तुषार मोंटी के लिए। इस बार एक बार फिर से आगे खेलना चाहते थे, गेंद वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गई, अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा और कोई हाथ खोलने का मौका नहीं देते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर गेंदबाज रवि और इसी के बाद 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 3 रन हुए हैं। 4 रनों का यहाँ पर भारी भरकम लक्ष्य रखा गया है और अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पे आते हुए सुरेश यादव बल्लेबाजी के लिए। रवि जो कि अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 3 रन मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पर इंप्रोवाइज करने की कोशिश यहाँ पर दिलस्कूप खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के दस्तानों ने, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अब तक 4 गेंदों में 3 रन मुकम्मल हुए हैं। अब तक काफी सदी हुई गेंदबाजी की गई है। 4 गेंदों में 3 रन, कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया है। इस बार सफल कर्मी करते हुए गेंद हवा में बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गई, लेकिन वहां पर थर्ड में फाइनल का खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर था, उसके ऊपर से गेंद गई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी खराब शुरुआत कहना चाहूंगा मैं 4 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। अगर आप इस मुकाबले में अपनी टीम को एक चांस, एक मौका देना चाहते हैं तो आप पावर प्ले में यकीनन ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, लेकिन अब तक बांध कर रखा गया है। बल्लेबाजों को 5 गेंदों में केवल 7 रन बनाने का मौका दिया गया है। अभी भी पावर प्ले की एक आखिरी गेंद शेष है, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर आप रख सकते हैं। आखिरी गेंद पावर प्ले की, ये चलो रवि टू सुरेश ओवर द विकेट। इस बार एक बार फिर बल्लेबाज से दूर रखते हुए और यहां पर अंपायर का इशारा, ओवर के समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या केवल 7, 4 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है यहाँ पर रुद्रलेन मापे की टीम। अभी भी 18 गेंदों में 47 रनों की दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो यकीनन अब कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, कुछ राहुल चौधरी की जैसे पारी खेलनी होगी किसी एक बल्लेबाज को और मुकाबला अपनी टीम के पक्ष में झुकाना होगा। कुछ बड़े शॉट्स की दरकार है, कुछ चौके छक्के लगने चाहिए, कुछ दर्शकों का मनोरंजन भी चाहिए। तो अब पावर प्ले की सीमाएं खुल चुकी हैं, 5 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर उपलब्ध हो सकते हैं। अब यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक खिलाड़ी, डीप मिडविकेट की तरफ एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, एक खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक खिलाड़ी सुपर कवर की तरफ उपलब्ध। बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर उपलब्ध है। पहला खिलाड़ी है मिड ऑन की तरफ, एक खिलाड़ी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर अच्छा शॉट तुषार मोंटी का, वहां पर अच्छी खिलाड़ी तैनात है, थोड़ी सी गफलत हुई उनसे और उतनी ही देर में एक और एक्स्ट्रा रन मुकम्मल किया गया दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तुरंत संख्या अब जा पहुंची है 9 रनों पर 1 ओवर 1 गेंदों की समाप्ति के बाद तुषार मोंटी, जिन्हें अब कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे और राहुल चौधरी की पूरी, माफ कीजिए, राहुल कश्यप की पूरी कोशिश होगी उन्हें रोकने की। इस बार अच्छा शॉट, इस बार खेल दिया है, गेंद जाती है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, दोनों चलाना चाहते थे लेकिन इसके बाद अच्छा कमबैक हुआ और दोनों खिलाड़ियों ने अपने आप को 1 रन में संतुष्ट रखा। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची 10 रनों पर। 1 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 10 रन, अभी भी 16 गेंदों 44 रनों का लक्ष्य रुद्रलाल मापे टीम के लिए। तीसरी गेंद, इस बार करारा शॉट, लेकिन क्या ये गेंद नहीं, ये गेंद लॉन्ग की खिलाड़ी के हाथों में।
तो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए रुद्र के सभी बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लगा पा रहा। यकीनन नहीं, मुझे लगता है कि शायद स्कोरबोर्ड प्रेशर जिसे कहते हैं वो होगा। अब तक 54 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रुद्र और मापे की टीम अब तक केवल 10 रन मुकम्मल कर चुकी है। और अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट, न्यू सप्लाई रोनित पाटिल के रूप में जाता हुआ। रोहित पाटिल। तब काफी ज्यादा दारोमदार होगा इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज हैं, घातक बल्लेबाज हैं। हम सभी जानते हैं कि इन दोनों ही बल्लेबाजों में क्षमता है कि इस स्कोरबोर्ड को चेस किया जा सकता है। 15 गेंदों में अभी भी 44 रनों की दरकार है, तो क्या हाथ खोलेंगे अब दोनों ही बल्लेबाज, देखना होगा। इस बार बल्ले के एक बार फिर से बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गेंद गई, अच्छी फील्डिंग की गई, वहां पर केवल 1 रन बनाने का मौका और काफी शांत स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ। हमारे दोनों स्कोरर काफी शांत। इक्का दुक्का से बात नहीं बनेगी। अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो बड़े शॉट लगाने होंगे। और यहाँ पर एक बार फिर ढूंढो साजना गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से यहाँ पर डॉट गेंद। इस बार एक चांस, एक मौका दिया गया बल्लेबाज को फुल टॉस की गेंद, जूसी फुल टॉस, और उस फुल टॉस पे एक करारा शॉट लगाया गया। पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर रुद्र इलेवन मापे की टीम के लिए रोनित पाटिल के बल्ले से। तो इस जो अब एक शॉट लगाया है, जो शुरुआत की है, इस शुरुआत को कैरी ऑन करना होगा अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है या चांस देना है अपनी टीम को। क्योंकि अब तक काफी शांत बल्लेबाजी की गई है 2 ओवर्स में। केवल 17 रन मुकम्मल किए गए हैं और जीत अब काफी दूर दिखती हुई रुद्र इलेवन टीम के हाथों से। बॉलर्स नेम प्लीज। तो बस सूरज आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब तक 2 ओवर काफी अच्छे मुकम्मल किए गए हैं। पहले ओवर में केवल 7 रन आए थे और दूसरे ओवर में केवल 10 रन संख्या जा पहुंची है 17 रनों पर। तुषार मोंटी को अब तक खामोश रखा गया है। अभी बल्लेबाज द्वारा एक बार फिर से वहां पर कोई संपर्क नहीं होता हुआ बल्ले से और लेग बाय का इशारा क्या आएगा अंपायर द्वारा देखना होगा। यस, इट्स लेग बाय। अभी भी 11 गेंदों 36 रन। आपको 6 छक्के लगाने होंगे अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है। अब मुकाबला थोड़ा दूर जाता हुआ। 11 गेंदे 36 रन। रोनित पाटिल ऑन द स्ट्राइक अगेन। एक बार फिर से यहाँ पर पैनल स्वीप करने की कोशिश है, लेकिन बल्ले और सब गेंद का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखती हुई हमें और इसी के साथ एक और डॉट गेंद। 10 गेंदे 36 रन। हो कमाल की गेंदबाजी। टप्पा गिरने के बाद गेंद आउटस्विंग होती हुई बाहर जाती हुई एक एंगल निर्माण कर रहे हैं और इसके बाद रोनित पाटिल को यहाँ पर कोई भी गेंद समझ में नहीं आ रही और थोड़े जूझते हुए, थोड़े स्ट्रगल करते हुए इस बार एक बार फिर से अंदर आगे खेलना चाहते थे। इस बार थोड़ी सी गफलत हुई फील्डर द्वारा और गेंद गई वहां पर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर लक फैक्टर साथ देता हुआ एक वेलकम बाउंड्री, एक लकी बाउंड्री मिलती हुई वहां पर रोनित पाटिल को। अब तक 4 गेंदें मुकम्मल की जा चुकी है और अभी भी 32 रनों की दरकार है। 8 गेंदें 32 रन। अब एक खिलाड़ी को पालने के क्षेत्र में भेजा गया है और ऑफ साइड की फील्ड पूरी खोल दी गई है इनके लिए। लेग साइड में पावर पैक खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी लेग साइड की दिशा में, एक खिलाड़ी फाइनल की दिशा में, एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ रखा गया है। सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पे पहुंचाया गया है। लेग साइड में पावर पैक फील्डिंग रखी गई है और ऑफ साइड की फील्ड पूरी खोल दी गई है रोनित पाटिल के लिए। जानते हैं क्योंकि अब 8 गेंदों में 5 छक्के लगाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखा कि फील्ड खुली है, खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर राहुल कश्यप की अच्छी फील्डिंग की गई, वहां पर 2 रन चुराए गए। तो रन संख्या अब
जहां पहुंची 24 रनों पर, अभी भी 30 रनों की दरकार, 7 गेंदें 30 रन। तो हमने देखा है क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कोई भी टोटल जो है वो आपको जीत की गारंटी नहीं देता। तो क्या इस बार डांसिंग डाउन द ट्रैक इस गेंद को खेला, गेंद गई वहां पर टाउ करने की दिशा में 6 रनों के लिए। तो एक ह्यूज 6 लगाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। तो अब 6 गेंदों में 24 रनों की दरकार होगी। जिस तरह माइकल हसी और माइकल क्लार्क डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर बल्लेबाजी करते थे, उस तरह का शॉट लगा यहाँ पर रोनित पाटिल ने। जानते हैं कि गेंद में गिरने के बाद उनसे दूर जाती हुई लेग स्पिन कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, तो अपने आप को एक मौका दिया, एक चांस दिया, आगे आकर खेला और गेंद गई वहां पर 6 रनों के लिए। तो काफी कम बल्लेबाज होते हैं जो आपको एक साइन देते हैं कि हाँ मैं अब आगे आकर खेलूंगा। जिस तरह माइकल क्लार्क, उनके आंखें बड़ी हो जाते थे, वो अपने टोस पे आ जाते थे अगर वो आगे आकर खेलना चाहते हैं, तो एक साइन होता था गेंदबाजों के लिए। लेकिन यहाँ पर रोनित पाटिल कोई साइन नहीं देते हुए, और इसी के साथ अब 6 गेंदें 24 रन। अब मोंटी, तुषार मोंटी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि अब शॉट लगाए, बड़े शॉट। ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए आए थे, अब तक क्रीज पे उपलब्ध है, अब उन्हें हाथ खोलने होंगे। 24 रन 6 गेंदें। पहली गेंद जो खेल दिया, गेंद जा रही है वहां पर, कैच, यस इट्स अ गुड कैच। इसी के साथ एक और विकेट तुषार जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी स्ट्रगलिंग इनिंग्स अब जाकर खत्म होती हुई। 7 गेंदों में उन्होंने केवल 7 रन मुकम्मल किए और अब वापस जाते हुए पवेलियन। तो अब 5 गेंदों में 24 रनों की दरकार है। और अब जो गेंदबाज जिन्होंने अच्छा कमबैक किया था, अपने आखिर के ओवर में केवल 5 रन खर्च किए थे, वो बल्लेबाजी के लिए आते हुए अब 5 गेंदों में 24 रनों की दरकार। अनिल यादव और नॉन स्ट्राइक, रोनित पाटिल ऑन स्ट्राइक। इस बार गेंद कट लगी और कट लगने के बाद केवल 1 रन बनाने का मौका। तो अब 4 गेंदों में, इन चारों गेंदों में 4 बड़े शॉट लगाने होंगे, 4 छक्के लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। और लगभग ये मुकाबला काफी कठिन करते हुए यहाँ पर अनिल यादव, पैकेट टीम के गेंदबाज अनिल यादव। तीसरी गेंद, इस बार वाइड गेंद बहुत ही दूर रखी थी बल्लेबाज से। अंपायर के इशारे का वेट करना चाहूंगा, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। तो अब 28 रनों की दरकार है। आने वाली 4 गेंदें 28 रन, 3 छक्के 1 चौका या फिर 4 छक्के लगाए। चला या पुढचं समालोचन सामना असणार आहे तो वन साइड वर्सेस कॉलेज बॉयज। दोन संघात संघनायकांना विनंती करते लगेच आपण नाणेफेकीचा कार्यक्रम करण्यासाठी या। वन साइड संघनायक आणि कॉलेज बॉयज संघनायक दोघांना विनंती आहे, प्लीज हा सामना संपण्याच्या आधी आपल्याला इथे येणं गरजेचं आहे। लवकरात लवकर येण्याचा प्रयत्न करा प्लीज, थँक्यू। तो अब 3 गेंदों में 21 रन, लेकिन लगभग ये मुकाबला अविनाश यादव की पैकेट टीम ने जीत लिया है, क्योंकि 3 गेंदों में 21 रन बनाना अगर आप एक्स्ट्रा या वाइड नहीं डालते तो बहुत ही मुश्किल होगा। इस दफा अंपायर के इशारे का वेट करना चाहूंगा, अंपायर का इशारा, यस इट्स वाइड बॉल। अब 3 गेंदों 20 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला वन साइड वर्सेस कॉलेज बॉयज के दरमियान। दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा, प्लीज ये मुकाबला खत्म होने के पहले टॉस के लिए आए। बताना चाहूंगा कि अंपायर से वाद विवाद ना किया जाए, दोनों ही अंपायर की पैनी नजर यहाँ पर रखी गई है और मुख्य अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। इसी के साथ वाइड विकेट कीपर से निवेदन करूंगा कि प्लीज कोई भी विचार विमर्श ना किया जाए या फिर कोई भी। तो अब 3 गेंदों में 20 रन बनाने होंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं फेंकी जाती तो लगभग ये कोई मुकाबला एक साथ तरफा हो चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से अंपायर का इशारा, वाइड के में। तो अब 3 गेंदें 19 रन। तो एक मौका यकीनन देते हुए अब रुद्र मापे के बल्लेबाजों के लिए गेंदबाज इस जगेश इस दफा 3 गेंदें 19 रन। एक बार फिर से शायद वाइड गेंद होती अगर गेंद चल जाती, लेकिन एक स्लो लेन की गेंद थी, इस बार स्लो फेंकी गई थी गेंद और जब तक गेंद आएगी तब तक बल्ला 2 बार घुमा चुके थे। इसी के चलते
एक बार फिर से डॉट गेंद, 2 गेंदें 21 रन। काफी हद तक रोक कर रखा गया है, अच्छी गेंदबाजी की गई है वहां पर अविनाश यादव पैकेट टीम द्वारा। किसी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया है और पहली जो 2 ओवर्स फेंकी गई थी रवि और राहुल कश्यप द्वारा, उस दोनों ही ओवर्स में एक लगभग वो मुकाबला अपनी टीम की तरफ झुका दिया गया था, क्योंकि पहले ओवर में केवल 7 रन और दूसरे में केवल 10 रन खर्च किए गए थे। और इसी के साथ एक बार फिर से वहां पर स्विंग एंड मिस। इसी के साथ ये मुकाबला 19 रनों से अविनाश यादव पैकर की टीम ने जीत लिया है। थोड़ा सा खराब बॉलिंग और बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया गया है यहाँ पर रुद्र मापी की टीम द्वारा। खराब क्रिकेट ऑलराउंड प्रदर्शन की गई है। उसके